आपको प्रधानमंत्री की दिवाली दिखाते हैं। तस्वीरें बहुत गर्व करने वाली हैं और संदेश बहुत साफ है। पिछले 6 बार से दिवाली पर एक बहुत खास परंपरा शुरू हुई है। वीर जवानों के साथ प्रधानमंत्री की दिवाली। खुद बॉर्डर पर जाते हैं। लगातार 7वीं बार प्रधानमंत्री मोदी ने यह परंपरा कायम रखी और इस बार वो लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों के बीच गए। प्रधानमंत्री ने जो बातें आज कही वो पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी। एक टैंक के साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर हर जगह पहले पन्ने पर छपी। तस्वीरें भी देखिए और मोदी का मैसेज भी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से न रोक सकता है न टोक भी सकता है। आज भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है। समझने की भी और समझाने की भी। हिमालय की बुलंदियां हो, रेगिस्तान में बालू के ढेर हो, घने जंगल हो या फिर समंदर की गहराई हो, हर चुनौती पर हमेशा आपकी वीरता हर चुनौती पर भारी पड़ी है। जब बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दहाड़ रहे थे तो पाकिस्तान से लेकर चीन तक कान लगाए मोदी की एक एक बात बेहद गौर से सुन रहा था। मैसेज बेहद क्लियर और लाउड था, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। गोली चलाओगे तो गोले से उड़ा देंगे। सीज फायर तोड़ोगे तो घर में घुसकर मारेंगे। हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री दिवाली के खास मौके पर जवानों के बीच पहुंचे। इस बार लोकेशन जैसलमेर और लोंगेवाला पोस्ट चुनी गई। आप हैं तो देश है, देश के लोगों की खुशियां हैं, देश के ये त्योहार है। मैं आज आपके बीच प्रत्येक भारतवासी की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। आपके लिए कोटि कोटि देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। हर वरिष्ठ जन का मैं आपके लिए आशीष लेकर के आया हूं। मैं आज उन वीर माताओं, बहनों और बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनके त्याग को नमन करता हूं, जिनके अपने बेटे हो या बेटी आज त्योहार के दिन पर भी सरहद पर तैनात हैं। वे भी, परिवार के सभी लोग भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। बॉर्डर पर पीएम मोदी का जाना, जवानों के बीच दिवाली मनाना बहुत कुछ कहता है। ये वही जगह है जहां पर मां भारती के वीर योद्धाओं ने पाकिस्तान के अरमान खाक में मिला दिए। आपको 1971 के ऐतिहासिक युद्ध के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए
प्रधानमंत्री ने सैनिकों के साथ कैसे दिवाली मनाई? जैसे ही मोदी सेना के बीच पहुंचे तो जांबाजों का जोश दोगुना हो गया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पीएम ने अपने हाथों से जवानों के बीच मिठाइयां बांटी, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विजिटिंग रजिस्टर में साइन किए, संदेश लिखा। लेकिन सबसे नायाब तस्वीर अर्जुन टैंक पर प्रधानमंत्री की दिखी। ये सिर्फ दो तस्वीरें नहीं हैं। जब आप इसको ठीक नजर से देखेंगे तो इन तस्वीरों में छिपे मैसेज को डिकोड कर पाएंगे। सेना के हाथ खोल दिए गए हैं। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ना ही ये संदेश है, बल्कि ये आदेश है। दिवाली के खास मौके पर मोदी ने कहा, आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है। अब टैंक पर पीएम की इन दो ड्रेस का इस स्टेटमेंट से कनेक्शन समझिए। पहले में मोदी हैट लगाए हुए हैं और दूसरे में टैंक की स्पेशल कॉम्बैट ड्रेस पहने हुए हैं। साफ है, भारत को दुश्मनों की चाल समझ में आती है और जरूरत पड़ने पर दुश्मनों को समझाना भी आता है। सरहद पर शांति। आज भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। ये वो तस्वीरें हैं जो कल हर एक इंटरनेशनल अखबार की हेडलाइन होगी, जिन पर पाकिस्तान और चीन में एनालिसिस एंड डिबेट होगी। ने तीनों फ्रंट के लिए अपनी रणनीति एकदम स्पष्ट रूप से बताई है। पहले सुनिए आतंक का कैसे नरसंहार होगा। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हित से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। भारत का ये रुतबा, ये कद आपकी शक्ति और आपके पराक्रम के कारण ही है। आपने देश को सुरक्षित किया हुआ है, इसलिए आज भारत वैश्विक मंचों पर प्रखरता के साथ अपनी बात रखता है। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, हर साल उन्होंने जवानों के साथ ही दिवाली मनाई है। बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए प्रधानमंत्री के दिल में कितनी खास जगह है, इसका एहसास कराने वो हर साल जवानों के बीच जाते हैं। 2014 में पीएम मोदी ने सियाचिन में -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच दिवाली मनाई थी। 2015 में प्रधानमंत्री पंजाब सीमा पर पहुंचे थे और सैनिकों का जोश बढ़ाया था। 2016 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर पहुंचे और भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी के जवानों के साथ रोशनी का पर्व मनाया। 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज में तैनात सैनिकों का जोश हाई किया। 2018 में उत्तराखंड के हर्षिल पहुंचे
सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली मनाई। 2019 में मोदी जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास पहुंचे और 2020 में लोंगेवाला में प्रधानमंत्री ने वीर सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। लोंगेवाला से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। यहीं से 1971 में पाकिस्तान ने हमला किया था, जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पीएम ने दीपावली पर यह खास जगह क्यों चुनी, ये खुद उनसे ही जानिए। सन 71 में हुए युद्ध के लोंगेवाला में हुई लड़ाई के 50 वर्ष होने जा रहे हैं। कुछ ही सप्ताह में हम इसके 50 वर्ष इस गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ को हम मनाने वाले हैं और इसलिए आज मेरा मन यहां आने को कर गया है। तो पूरा देश अपने उन वीरों की विजय गाथाएं सुनकर वो गौरवान्वित होगा, उसका हौसला बुलंद होगा। नई पीढ़ियां और आने वाली पीढ़ियां इस पराक्रम के साथ प्रेरणा भी लेने के लिए यह अवसर उनके जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बनने वाला है। ऐसे ही वीर सपूतों के लिए राजस्थान की भूमि के ही एक कवि नारायण सिंह भाटी ने लिखा है और यहीं की बोलचाल की भाषा में लिखा है। उन्होंने लिखा है, इन जैसे घर इन जैसे गगन, इन जैसे घर इन जैसे गगन, इन जैसे सह इतिहास, इन जैसी सह पीढ़ियां, पाची तणे प्रकाश, प्राची तणे प्रकाश। यानी अपने वीर सपूतों के बलिदानों पर ये धरती गर्व करती है, आसमान गर्व करता है और संपूर्ण इतिहास गर्व करता है। जब जब सूर्य का प्रकाश इस धरती पर अंधकार को भगाने के लिए अवतरित होगा, आने वाली पीढ़ियां इस बलिदान पर गर्व करती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेना और आईटीबीपी के साथ दिवाली पहले भी मना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब मोदी ने बीएसएफ के साथ दिवाली की खुशियां बांटी। लोंगेवाला में पीएम वार म्यूजियम गए, वहां पर स्वर्णिम जीत की ऐतिहासिक तस्वीरें देखी। 1971 युद्ध के जाबाज तत्कालीन मेजर कुलदीप सिंह की स्टैच्यू के साथ फोटो खिंचवाई और उनकी वीर गाथा भी सुनाई। कभी कभी मुझे लगता है कि कुलदीप जी के माता पिता ने उनका नाम कुलदीप भले रखा था, उनको लगा होगा ये कुल का दीपक है, लेकिन कुलदीप जी ने अपने पराक्रम से उस नाम को ऐसे सार्थक कर दिया कि वे सिर्फ कुलदीप नहीं, वे राष्ट्रदीप बन गए। साथियों, लोंगेवाला का वो ऐतिहासिक युद्ध भारतीय सैन्य बल के शौर्य का प्रतीक तो है ही। थल सेना, बीएसएफ और वायुसेना के अद्भुत कोऑर्डिनेशन का भी प्रतीक है। लोंगेवाला वॉर म्यूजियम में प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर भी नजर आई जिसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। मोदी ऑडिटोरियम में बैठे हैं, उनके सामने स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है। यह वीडियो 1971 में पाकिस्तान के सरेंडर की ओरिजिनल हिस्टोरिकल फुटेज है। इंडियन डिफेंस फोर्सेज 24 घंटे 365 दिन किसी भी मिशन के लिए, किसी भी जंग के लिए तैयार रहती है। इसी साल पीएम लद्दाख के दौरे पर गए थे। उस वक्त भारत और चीन के बीच टेंशन सबसे चरम पर थी। ऐसी ही तस्वीरें वहां भी नजर आई थी।
इस बार मोदी लोंगेवाला में जरूर थे, लेकिन उनका मैसेज चीन के लिए भी था। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। भारत तो शांति पसंद देश है। गौतम बुद्ध की पावन धरती पर अहिंसा की कोई जगह नहीं, मगर जब बात देश की रक्षा की आती है तो हमारे जांबाज अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते। LOC पर पाकिस्तान और LAC पर चीन, भारत पर 2 फ्रंट वॉर का खतरा भी मंडराता रहता है। हिंदुस्तान को विकास की राह पर आगे बढ़ना है तो सेना का मजबूत होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कमजोर सेना को सबसे पहले निशाना बनाया जाता है। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से न रोक सकता है न टोक भी सकता है। साथियों, दुनिया का इतिहास हमें ये बताता है कि केवल वही राष्ट्र सुरक्षित रहे हैं, वही राष्ट्र आगे बढ़े हैं जिनके भीतर आक्रांताओं का मुकाबला करने की क्षमता थी। अगर आज का दृश्य देखें, भले ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना ही आगे क्यों ना आ गया हो, समीकरण कितने ही बदल क्यों न गए हो, लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते कि सतर्कता ही सुरक्षा की राह है, सजगता ही सुख चैन का संबल है, सामर्थ्य ही विजय का विश्वास है, सक्षमता से ही शांति का पुरस्कार है। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास अपनी सुरक्षा करने की शक्ति है। भारत के पास आप जैसे वीर बेटे बेटियां हैं। साथियों, जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। लोंगेवाला के बाद प्रधानमंत्री जैसलमेर में एयरफोर्स और आर्मी के जवानों से मिले, उनको भी दिवाली की बधाई दी। यहां पर वर्दी बदल चुकी थी, सिर पर हैट की जगह डिफेंस फोर्स की PM स्पेशल कैप थी, लेकिन अंदाज बिल्कुल वैसा ही था। हमारी सेना की ताकत ऐसी है कि जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सब में होता है। ये वो बातें हैं, वो भारत की सेना को दुनिया की नजरों में और ज्यादा विश्वसनीय बनाती है। आज भारत की सेनाएं दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ साझा अभ्यास कर रही है। आतंक के खिलाफ हम रणनीतिक साझेदारियां कर रहे हैं। भारत की सेनाओं ने दिखाया है कि वो आतंक के ठिकानों पर कभी भी कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। ये भी भारतीय सैन्य बल ही है जो दुनिया के हर कोने में पीस कीपिंग मिशंस की अगुवाई करता है।
आज के आधुनिक टेक्नोलॉजिकल युग में युद्ध सिर्फ आर्मी नहीं लड़ेगी, बल्कि जीत की गारंटी तभी मिलेगी जब तीनों सेनाएं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सशक्त होंगी। इस वक्त भारत की आर्मी दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्स में से एक है। इसका एहसास पाकिस्तान और चीन को सबसे ज्यादा है। राफेल फाइटर जेट आने के बाद वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। इस वक्त LAC पर चीन को सबसे ज्यादा डर इंडियन एयरफोर्स से है। भारत की ज्यादातर सीमा समुद्री है और उनकी सुरक्षा के लिए शक्तिशाली नेवी तैनात है। जब तक ऐसे वीर पराक्रमी शौर्यवीर मौजूद हैं, तब तक थल, जल और वायु से भारत की तरफ कोई भी नापाक नजर नहीं डाल सकता। कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जिनकी सेना को सिर्फ विनाश करना आता है, जिंदगी लेना आता है, जबकि दुनिया में भारत ऐसा राष्ट्र है जिसकी सेना को जिंदगी बचाना आता है। भारतीय सेना जहां दुश्मनों को दहलाने से में सक्षम है, तो वही आपदाओं में दीपक की तरह खुद को प्रज्वलित कर दूसरों के जीवन को भी रोशन कर देती है। साथियों, कोरोना से प्रभावित अपने नागरिकों को विदेशों से सुरक्षित वापस लाने में एयरफोर्स और हमारी नौसेना की भूमिका बहुत प्रशंसनीय रही है। कोरोना संक्रमण के दौरान जब वुहान जाने की चुनौती थी और उसकी भयानकता की अभी तो शुरुआत थी, और वुहान में वहां हमारे फंसे भारतीयों को निकालना था, तो एयरफोर्स के लोग सबसे पहले आगे आए। कुछ ऐसे देश भी थे जिन्होंने अपने लोगों को वुहान में उनके नसीब पर ही छोड़ दिया था, लेकिन भारत ने न सिर्फ अपने हर नागरिक को वहां से निकाला, बल्कि कई अन्य देशों की भी हमारे एयरफोर्स के जवानों ने मदद की। ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए भी विदेशों जहां हजारों भारतीय हमारी नौसेना के कारण सुरक्षित भारत लौट आए हैं। लोंगेवाला में प्रधानमंत्री ने 36 मिनट सेना को संबोधित किया और जैसलमेर में 26 मिनट तक सेना का शौर्य बढ़ाया। मोदी के दोनों भाषणों की जो सबसे अहम बातें हैं, जिनको हर किसी को समझना और याद रखना चाहिए, सेना है तो देश की जनता सुरक्षित है। लोंगेवाला पोस्ट जैसा जवाब पाकिस्तान को फिर मिलेगा। भारत अब गोली का जवाब गोले से देता है। भारत के जवानों की कोई बराबरी नहीं है। हिंदुस्तान ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। चीन की विस्तारवादी नीति अब नहीं चलेगी। सेना आतंकियों को घुसकर मारने में सक्षम है। एक बात एकदम क्लियर है, जब तक सीमा पर भारत के वीर सपूत खड़े हैं, जब तक जवान हमारे लिए अपनी जान की आहुति देने को तैयार हैं, तब तक ही दिवाली पर ऐसे दिए जगमगा सकते हैं। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे मनाई दिवाली, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में योगी की दिवाली।